गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोग के मित्रों? सब लोग ठीक होंगे। अच्छा प्रिपरेशन चल रहा होगा आईबीपीएस पीओ मेंस का। और आज से हम लोग पूरे आईबीपीएस पीओ मेंस पे डेडिकेटेड वीडियो होगा और साथ में आरबीआई ग्रेड बी के लेके भी करंट अफेयर्स वगैरह मैं करवाऊंगा। ठीक है, परेशान मत होइए। तो चलिए, देखो, आपको पता है कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी आया है। आपको 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में ये मीटिंग हुआ था। हर एक 2 मंथ पे ये मॉनेटरी पॉलिसी आता है और मिनिमम 4 बार मैक्सिमम 6 बार आता है। ठीक है, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी 2025, फोर्थ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल 2025-26। अब देखो कैसे चौथा हो गया ये। अप्रैल मई में आया, अप्रैल से मई तक होता है 2 मंथ, फिर जून जुलाई, फिर अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर होगा। तो अभी जो आया है अक्टूबर नवंबर के लिए आया है, मतलब चौथा स्टार्ट हो चुका है। अब ये कौन सा था? 57th मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये एमपीसी है, इसको एमपीसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं। ठीक है, यही बनाता है, यही सब चीज करता है। तो ये कब बना था? ये आपको बना था 2016 में। ठीक है, बाय किस किस कमेटी के तहत? उर्जित पटेल कमेटी के, वहीं से इसको ऐड करके 57th मीटिंग होता है। ठीक है, ये देखिए एवरी 2 मंथ्स पे आता है। अब एमपीसी में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? उसमें होते हैं आपके 6 मेंबर्स होते हैं। 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 फ्रॉम आरबीआई। अब उसके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। डॉक्टर नागेश कुमार जी पहला, डॉक्टर राम सिंह जी और सौगाता भट्टाचार्य जी, ये मिस हैं। ठीक है, आरबीआई से संजय मल्होत्रा जी जो हमारे अभी गवर्नर हैं, पूनम गुप्ता जी ये डिप्टी गवर्नर है, इंद्रनील भट्टाचार्य ये न्यू नाम ऐड हुआ है, राजीव जी को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 2 मेजर चेंजेस हुआ, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मेजर चेंजेस? अब वो 2 मेजर चेंजेस है, उसको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट चेंज, आरबीआई लोअर कर दिया, मतलब कम कर दिया है इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल 2025-26 इन्फ्लेशन फोरकास्ट टू 2.6% फ्रॉम 3.1%। मतलब यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट्स कम किए गए हैं। आप 50 बेसिस पॉइंट जोड़ोगे तो आपको 3.1 हो जाएगा। पहले कितना था? 3.1%, उसको घटा के 2.6% कर दिया। तो कितने से कम कर दिया? 50 बेसिस पॉइंट, ये याद रखिएगा, 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया। सेकंड चेंज, आरबीआई रिवाइज इंडिया का जीडीपी ग्रोथ को भी इसने बढ़ा दिया है। मतलब दूसरा चेंज ये कर दिया कि पहले था 6.5%। अगर आप इससे पहले क्वार्टर वाला देखे होंगे मीटिंग 56 वाला, उसमें 6.5 था, बट इस बार इसने चेंज कर दिया। तो इसने बोला कि 6.8% रहेगा, मतलब बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया? 30 बेसिस पॉइंट से। यहाँ पे कितने से इन्फ्लेशन को घटा दिया था? 50 बेसिस पॉइंट से घटा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। तो ये 2 मेजर चेंजेस हैं और सब चीज सेम ही है। ठीक है, रेपो रेट 5.5% अनचेंज, सेकेंड स्टेट रिव्यू, मतलब इससे पहले वाला भी जो हुआ था वो वहां पे भी अनचेंज रहा था। मतलब पिछले बार का भी, मतलब आप कह सकते हो कि जो 56th मीटिंग था वो 5.5% ही रहा था। अब नोट है, एक नोट है, ये पढ़िएगा थोड़ा सा। सिंस फरवरी 2025 आरबीआई हैज रिड्यूस द रेपो रेट बाय अ टोटल 100 बेसिस पॉइंट। मतलब अभी तक आरबीआई जो इस फरवरी 2025 से क्या है, 100 बेसिस पॉइंट से घटाए गए हैं। पहले रेपो रेट फरवरी 2025 में कितना था? 6.50। अभी कितना है? 5.50 है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट्स को घटाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए डेटा। अब ये डेटा आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको याद करना पड़ेगा। आपने रेपो रेट देख लिया, रिवर्स रेपो रेट 3.3% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25 है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.75 है। बैंक रेट 5.75 है। ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एमएसएफ एंड बैंक रेट सेम होते हैं। उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो 3.50, एसएलआर 18%। इसमें भी कोई गिजगिज मत करना कि अरे और कम होना है, 4% था, आप क्या कर रहे हो। तो सीआरआर 3.50 है, वो धीरे धीरे कम करना है। जो आपने पढ़ा है वो धीरे धीरे करके कम करना है। ठीक है, टेंशन मत लो। अब आओ जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लोग तो ये याद कर लेते हैं बट ये वाले में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको पता है कि फाइनेंशियल 2025-26 के लिए बढ़ा दिया है, 6.8% कर दिया है 6.5 से। अब क्वार्टर वन 2025-26। अब क्वार्टर वन क्या होता है? हर एक 3 मंथ्स का होता है। जैसे क्वार्टर वन हो गया कि अप्रैल मई जून, तो ये तीनों में 7.8% का ग्रोथ देखा गया। ठीक है, क्वार्टर टू अप्रैल मई जून था, तो अब जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 7% देखा गया है। क्वार्टर थ्री के लिए 6.4%, क्वार्टर फोर के लिए 6.2%। बट इसने
और आगे गया, अगले फाइनेंशियल ईयर में भी घुसा, तो क्वार्टर वन फोर फाइनेंशियल 2026-27 के लिए इसने 6.4% रखा है, ये भी याद रखना है। अब आओ सीपीआई इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल 2025-26 के लिए 2.6%, 3.1% था, यहाँ पे रिड्यूस करके 2.6% किया है। क्वार्टर टू के लिए 1.1% है, क्वार्टर वन का डेटा नहीं दिया गया है, क्वार्टर थ्री के लिए 1.8%, क्वार्टर फोर के लिए 4%, और क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2026-27 के लिए 4.5%। इस बार का कैसा स्टांस था मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा, तो न्यूट्रल याद रखिएगा, ठीक है, पिछले वाला भी न्यूट्रल ही था, ठीक है। अब ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, ये डेटा याद कर लीजिए, कहीं पे नोट करके लिख लीजिए। अब आइए जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बड़े मजेदार चीज है, आपको दिखाता हूँ, शानदार चीज है, स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में, ठीक है। ये भी डेटा चेंज नहीं हुआ है, आपको ये भी डेटा याद करना पड़ेगा। और ये जितना स्कीम्स बताऊंगा आपको ये स्कीम्स पढ़ने हैं भाई, एक क्वेश्चन फिक्स आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कीप्स इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम अनचेंज, मतलब अनचेंज रख दिया, कोई भी चेंज नहीं हुआ है फॉर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल 2025-26। अब क्वार्टर थ्री किसको बोलते हैं, मैंने बोला ना कि जो क्वार्टर की बात होती है 3 मंथ्स का होता है, अब ये क्वार्टर थ्री किसकी बात हो रहा है, अक्टूबर तो दिसंबर के लिए कोई भी चेंजेज नहीं है, ठीक है। दिस मार्क्स द 7th कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स विथ नो चेंज इन स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट, मतलब लगातार 7वां क्वार्टर है जहां पे ये चेंज नहीं किया गया, ये भी याद रखना है। हर एक पॉइंट, माइन्यूट पॉइंट्स को आपको रखना है, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं भाई, ठीक है। और ये भाई अभी रिसेंट का है, मतलब 1 2 3 अक्टूबर के अंदर का है, तो इसीलिए आईबीपीएस पीओ भी पूछ सकता है, आरबीआई ग्रेड भी तो पूछना ही पूछना है, बट आपको आईबीपीएस पीओ पूछ सकता है। लास्ट टाइम कब हुआ था, क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हुआ था, ये याद रखिएगा। सिंस 2016 से ये स्टार्ट हुआ है कि हम क्वार्टर बेसिस पे काम करेंगे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, हैज बीन रिव्यूइंग द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, पहले नहीं होता था क्वार्टरली बेसिस पे, बट सिंस 2016 के बाद ये सब स्टार्ट होने लगा है, ठीक है, ये याद रखिए। अब आइए डेटा, देखिए मैं तो ये डेटा नहीं बोलता हूँ याद करने के लिए, आप कोई टीचर्स भी नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है, बट एक बार इसको आप रीड आउट जरूर कीजिएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट में 4%, 1 ईयर में जो पोस्ट ऑफिस सेविंग टाइम डिपॉजिट होता है 69 पॉइंट, मतलब टर्म डिपॉजिट 69 पॉइंट, 2 ईयर के लिए टर्म डिपॉजिट 7%, 3 ईयर्स के लिए टर्म डिपॉजिट 7.1%, 5 ईयर के लिए टर्म डिपॉजिट 7.5%, और 5 ईयर के लिए पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट 6%। बट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही स्कीम आपको पढ़नी है, ये जितना लिखा हुआ है ये स्कीम को थ्योरी में पढ़ना है भाई, यहाँ तो इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, बट मैं आज अपने पेड पे डाल दूंगा, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ चुके हैं तो कोई बात। किसान विकास पत्र 7.5% है, मैच्योर कितना दिन में होगा, 115 मंथ्स में, बट याद कर लीजिएगा मैच्योर। लॉक इन पीरियड कितना है, 3 मंथ्स, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है, ठीक है। और सेम इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है, ये महिला सेविंग्स स्कीम सर्टिफिकेट पे 7.5%, मतलब 2 स्कीम इसमें है जो 7.5% है, बट जो सबसे हाईएस्ट इसमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो कौन कौन है, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2%, 8.2%, इसका भी दोनों का सेम है, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7%, और ये मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम है, मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम है 7.4%, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको मैंने 2 टॉपिक्स आपको आज बता दिए, एक तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो रिसेंट वाला है, और उसके बाद आज ही में ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अनचेंज किया गया है स्मॉल सेविंग स्कीम, ये डेटा भाई लिख लेना, डेटा बेस क्वेश्चन है, आपको लगता है कि मुझे याद रहता है, बट मैं बोलूंगा भाई पढ़ लीजिए। अब कैसा लगा बताना कमेंट करके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।